आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ मेरे सहयोगी करुणा शंकर भी मौजूद हैं और इस वक्त देश के सामने ये सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, वो मुद्दा जिस पर सबसे ज्यादा बहस हो रही है और आम लोग अपनी परेशानी बयां कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब पंप पर नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, इस संभावना पर विचार किया जा रहा है। नॉर्मल पेट्रोल का मतलब क्या? नॉर्मल पेट्रोल वो पेट्रोल जो पहले मिलता था, 1 अप्रैल 2026 से पहले मिलता था, जिसमें एथेनॉल नहीं मिला होता था। अब उसको दोबारा लाने पर विचार किया जा रहा है। यह पूरी खबर आपको सबसे पहले बताते हैं। एथेनॉल वाले पेट्रोल विवाद पर यह सबसे बड़ी खबर है। नॉर्मल पेट्रोल भी उपलब्ध कराने पर विचार हो रहा है। सरकार विकल्प मुहैया कराने पर विचार कर रही है। पेट्रोल पंप पर अलग अलग मशीनें लगाने पर विचार किया जा रहा है। सभी हितधारकों के सुझाव के बाद आखिरी फैसला लिया जाएगा। यह पहली बार है जब इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, लोगों की दिक्कतों के सामने आने के बाद सरकार का यह रुख नजर आ रहा है कि कम से कम ऑप्शन तो दिया जाएगा आम लोगों को कि वो बिना एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल पंप पर जाकर भरवा पाएं। अभी तो कोई ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से ये निर्देश लागू कर दिए गए हैं और जिन भी पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिल रहा है वो 20% एथेनॉल मिला हुआ बेचा जा रहा है। लेकिन अब एक ऑप्शन देने पर सरकार विचार कर रही है, लोगों की नाराजगी के बाद, कि बिना एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल भी लोगों को प्रोवाइड कराया जाए। अब ये कब होगा, कैसे होगा, क्या रूपरेखा तैयार की गई है, पेट्रोल पंप पर क्या इंतजाम किए जाएंगे, ये सारे सवाल हर किसी के जहन में अभी भी हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर सरकार क्या विचार कर रही है, और अभी यह विचार है, सरकार ने कोई फैसला ले नहीं लिया है इस मुद्दे पर। सरकार विचार कर रही है। विवाद यह है कि पेट्रोल को लेकर जनता के पास विकल्प नहीं है। जनता को पंप से E20 पेट्रोल ही खरीदने की मजबूरी है। कई लोगों का आरोप है कि E20 पेट्रोल से उनका इंजन खराब हो रहा है, गाड़ी के पार्ट्स खराब हो रहे हैं। तो देखिए, सरकार का प्लान क्या है। बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल भी अब पेट्रोल पंप पर बेचा जाएगा। खबर क्या है? पेट्रोल पंपों पर नॉर्मल पेट्रोल का भी विकल्प आने वाले वक्त में हमको आपको मिल सकता है। E20 के साथ नॉर्मल पेट्रोल मुहैया कराने पर विचार हो रहा है। माइलेज में कमी समेत कई आपत्तियों के बाद यह विचार किया जा रहा है। कम से कम विचार तो शुरू हुआ। E20 लागू करने से पहले भी नॉर्मल पेट्रोल देने पर विचार हुआ। तेल कंपनियों ने इस विकल्प को मानने से इनकार कर दिया था। जनता की नाराजगी के बीच सरकार फिर से इस पर विचार कर रही है। सभी हितधारकों से सुझाव के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा, यह कहा गया है। अभी कोई फैसला हुआ नहीं है। अब देखिए, इस पर सिर्फ अभी विचार किया जा रहा है, सलाह मशवरा किया जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या है, यह आप जरा समझिए। दरअसल तेल कंपनियों को एक और डिस्पेंसर लगाना होगा, इंतजाम अतिरिक्त करने होंगे। कीमत निर्धारण करने को लेकर भी परेशानी संभव है कि क्या जो कीमतें हैं वो E20 के बराबर होंगी, उससे ज्यादा होंगी, क्या होगा। अभी फिलहाल इसको लेकर असमंजस है। फायदा क्या होगा? होर्मुज संकट खत्म होने पर E20 पेट्रोल सस्ता होगा। जनता को E20 रहित पेट्रोल लेने का एक विकल्प, एक जो ऑप्शन है वो दिया जाएगा। यानी जो संशय है आम लोगों के भीतर और जो शिकायतें आ रही हैं उसे एक तरह से इसके जरिए दूर करने की कवायद होगी। इसलिए क्योंकि अभी फिर सिर्फ विचार हो रहा है। जी, और हमारे साथ इस बड़े मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे तमाम सहयोगी, तमाम संवाददाता अलग अलग शहरों के पेट्रोल पंप से जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं। दिल्ली से पीयूष पांडे हमारे साथ हैं, भोपाल से शुभम गुप्ता हैं, जयपुर से ध्वज आर्या हैं, चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा हैं, और हमारे साथ इस वक्त 2 विशेषज्ञ भी जुड़ रहे हैं। विवेक बनर्जी जी, जो कि सचिव हैं दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के, और जाने माने ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले पीयूष, मैं आपके पास आऊंगा। अब जो ये खबर सामने आई है कि नॉर्मल पेट्रोल, जो कि आज की तारीख में एक सपना सा ही हो गया है, अब लोग डिमांड ये कम कर रहे हैं कि भाई पेट्रोल के दाम जो हैं वो कम हो। डिमांड तो अब लोगों की ये है कि भाई पुराना जो पेट्रोल मिलता था वही अब कम से कम मिलने लगे। इस पर विचार किया जा रहा है। कहां तक पहुंची है ये बात, पहले ये बता दें आप।
देखिए समीर, ये बहुत ही प्राथमिक स्तर पर अभी विचार है। अच्छा। और मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं पीछे कि जैसे पेट्रोल पंप का ये डिस्पेंसर है, तो सिर्फ डिस्पेंसर ही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी ख्याल रखना होगा कि उसके नीचे जो टंकी है उसकी भी व्यवस्था करनी होगी, ढांचागत कई व्यवस्थाएं करनी होंगी, तभी आप ये विकल्प दे सकते हैं। और यही वजह थी, पहले ओएमसीज इस पर आपत्ति जता रही थी कि अलग अलग जो व्यवस्था है विकल्प की वो नहीं की जा सकती है। लेकिन जब जनता ने आपत्ति जताई, चूंकि 3 स्तर पर ये आपत्ति जताई गई है। पहला ये कि माइलेज कम होता है, तो ऐसी स्थिति में जो विकल्प है वो दिया जाए, यानी कि सामान्य पेट्रोल का और E20 पेट्रोल का। दूसरा ये है कि E20 आखिर सस्ता क्यों नहीं है, उसके दाम कैसे जनता जाने कि सामान्य पेट्रोल से कम है। और तीसरा जो खास तौर पर पुर्जों और इंजन में खराबी को लेकर के मसला है, वो ARAI की एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में, चूंकि वो रिपोर्ट अप्रकाशित है, सिर्फ उसका सर्वे सामने आया था, उसमें ये ज़रूर कहा गया था कि E10 से जब हम E20 पर गए और जो पुराने वाहन हैं उनके जो प्लास्टिक के पार्ट हैं, रबर के पार्ट हैं, वो ख़राब हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अब चूंकि पेट्रोलियम मंत्रालय तमाम हितधारकों के साथ में, ख़ास तौर पर विभिन्न जो मंत्रालय इससे संबंधित हैं और इसके अलावा जो OMCs हैं उनसे और ऑटोमोबाइल कंपनियां सभी से इस पर विचार विमर्श करेगी और उसके बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचेगी। चूँकि देश भर में जितने पेट्रोल पंप हैं सभी जगह ऐसी व्यवस्था नहीं है कि वहाँ पर अलग अलग विकल्प मुहैया कराया जा सके। चूँकि अगर सिर्फ डिस्पेंसर पर शो किया जाना होता तो शायद ये किया जा सकता था, लेकिन नीचे एक बड़ी टंकी चाहिए होती है जिसमें पेट्रोल स्टोर किया जाता है। चूँकि पहले सामान्य पेट्रोल आता था और अब सामान्य पेट्रोल के नाम पर E20 पेट्रोल बेचा जाता है, इसके पहले E10 था। तो ये स्थितियां बिल्कुल हैं। तो और अब ये एक देखना ये है व्यवहारिक कि तौर पर भी सरकार देखना इनसे होगा कैसे कि कितना निपटेगी। ये व्यवहारिक तौर पर भी इसको इंप्लीमेंट करना कितना आसान हो पाए, क्योंकि सिर्फ डिस्पेंसर नहीं लगाना बल्कि जो एक भंडारण होता है उस पेट्रोल का, डीजल का, उसको लेकर भी व्यवस्था करनी है। E20 पेट्रोल के अलावा अगर नॉर्मल पेट्रोल दिया जाता है। विवेक बनर्जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, जो कि सचिव हैं दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन के। विवेक बनर्जी जी, एक बात बताइए, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था और खुद जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनकी तरफ से कहा गया था, जो सोशल मीडिया पर वीडियोस लगातार वायरल हो रहे थे, कि सब कुछ है कि फॉल्स नैरेटिव फैलाया जा रहा है, ये बढ़ा चढ़ाकर हो रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कहीं कोई दिक्कत नहीं है तो क्या अब वाकई में सरकार को महसूस हो रहा है कि हां दिक्कत है, इसलिए अब नॉर्मल पेट्रोल भी उपलब्ध कराया जाएगा? इस तरफ सरकार आगे बढ़ रही है, कैसे आप देखते हैं इसको? देखिए, इस पर हमें तो कोई इल्म नहीं है। इस मामले पे सरकार जो भी मंथन कर रही है, आपको कोई अंदरूनी खबर होगी, पर हमें कोई इसके बारे में इल्म नहीं है। इसे करने में कई दिक्कतें हैं। आप जैसे कि पीयूष जी ने बताया कि इसमें नोजल्स ही नहीं चेंज होंगी, बल्कि टैंक भी डलेगा। एक टैंक डलने में सामान्यतः 2 महीने का टाइम लग जाता है। तो टैंक डलना, फिर नोजल्स, मशीनें नहीं लगानी पड़ेंगी, नोजल्स उनको स्टैम्प करने पड़ेंगे, तो काफी टाइम लगेगा। अगर दूसरा तरीका ये है कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू किया जाए और ये चालू किया जाए, तो क्योंकि ये अभी सिर्फ मंथन के स्टेज पे है, तो मैं इस पर टिप्पणी देना नहीं चाहूंगा। बनर्जी साहब, ये बताइए कि 1 अप्रैल 2026 के बाद से अब तक आप लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है? पेट्रोल पंप डीलर्स को कितनी दिक्कतें आ रही हैं? क्या कुछ लोग आते हैं पेट्रोल पंप पर, वापस शिकायत करते हैं कि भाई देखिए हमने डलवाया था E20 पेट्रोल, हमारा माइलेज कम हो गया, हमारी गाड़ी के पार्ट्स खराब हो गए? क्या ऐसी कोई कंप्लेंट्स मिल रही हैं? देखिए साहब, सबसे पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये E20 पेट्रोल जो है हम दिल्ली में 2023 से बेच रहे हैं जी। तो 2023 से इसे बेचना चालू हुआ था। 1 अप्रैल 2025, जिससे लगभग 15-16 महीने हो गए, तब से कंपलसरी कर दिया गया है दिल्ली में। तो अभी तक हमें कोई शिकायत, कोई दिक्कत नहीं आ रही थी किसी भी कस्टमर से। ये पिछले 15-20 दिनों की बात है, जब से ये सोशल मीडिया पे बात उछली है, जब से चीटियों के वीडियोस फेक दिखाए गए हैं, तब से ये बात आगे बढ़ी है, वरना कोई दिक्कत कभी ठीक है, आप कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं थी। शुभम गुप्ता हमारे साथ भोपाल से मौजूद है। भोपाल में आम लोगों की राय क्या है?
और आम लोग किस तरह से इस खबर को देख रहे हैं कि कम से कम सरकार विचार कर रही है कि E20 के अलावा जो नॉर्मल पेट्रोल पहले मिलता था उसकी भी व्यवस्था कराई जाए पेट्रोल पंप पर। अब उसकी कीमत ज्यादा होगी, कम होगी, अभी डिटेल्स तो सामने नहीं आई है शुभम, लेकिन लोगों का क्या रिएक्शन है वहां पर? फिर हम जल्दी से लोगों का रिएक्शन ले लेते हैं कि यहाँ पर लोगों का क्या कहना है। आपसे बात करते हैं। सरकार इस पर भी विचार कर रही है कि जो E20 पेट्रोल है उसकी जगह पहले जो मिलता था नॉर्मल पेट्रोल वो भी मिले। क्या सोचते हैं आप इसे लेकर? देखिए, मैं ये सोचता हूँ कि जनता हमेशा देश हित के कार्य में रहती है। अभी अपन जो बाहर युद्ध हो रहा था, दो देशों का युद्ध हो रहा था और यहाँ पे महंगा ऑयल मिल रहा था, महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, सब कुछ मिल रहा था, देश की जनता साथ में। लेकिन आज कच्चे तेल की कीमत गिर चुकी है और आम जनता जो है वही पेट्रोल के दाम और जो दाम बढ़े हुए थे वही दाम पे पेट्रोल डीजल ले रही है। तो मेरा सबसे पहला सुझाव ये है केंद्र सरकार को कि सबसे पहले जो बढ़ी हुई दरें हैं वो दरों को वापस किया जाए। जो दरों पे पेट्रोल और डीजल मिल रहा था उसके बाद जो निर्णय जो ले रही है, जो दूसरा जो निर्णय लेना है वो जनता से सुझाव। आपकी गाड़ी में भी या कार में किसी तरह की कोई दिक्कत E20 पेट्रोल से? E20 जो पेट्रोल एवरेज पहले देती थी वो पेट्रोल का एवरेज देना बंद कर दिया है। अब आजकल तो मिलावट का दौर चल रहा है। पेट्रोल पंप पे मिलावट है कि कहाँ से मिलावट हो रही है, क्या मिलावट हो रही है, ये समझ में नहीं आ रहा। लेकिन गाड़ी का एवरेज जो 40 का 50 का एवरेज देती थी वो 10 से 20 का एवरेज पे आगे निपट गई है। सर, आपसे बात करते हैं। जो E20 पेट्रोल है जिसको लेकर कह रहे हैं कि एवरेज कम हो गया, अब सरकार ये सोच रही है, विचार करिए कि जो पहले पेट्रोल मिलता था वो भी पेट्रोल पंप पर उपलब्ध हो, लोगों के पास चॉइस हो। क्या सोचते हैं इसे लेकर? नहीं, चॉइस मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो E20 में भी कोई दिक्कत तो है नहीं। सब गवर्नमेंट बोल ही रही है कि कोई व्हीकल्स में प्रॉब्लम तो है नहीं। वो तो सब लोग अपनी अपनी बातें बोल रहे हैं। कुछ ज़रूरी होगा, इतनी स्टडी करने के बाद ही तो उन्होंने गवर्नमेंट ने लॉन्च किया होगा। ऐसे थोड़ी सारी गाड़ियाँ ख़राब कर देंगे। ठीक है, आप क्या सोचते हैं अगर चॉइस हो E20 और सामान्य पहले वाला पेट्रोल, दोनों चीज़ें? सर, ये चलते चलते गाड़ियाँ बंद हो जाती है अपने आप। अब कौन से पेट्रोल में क्या खराबी क्या नहीं, मालिक जाने, क्या बोल सकते हैं। आप सर क्या सोचते हैं? अब सरकार विचार करिए कि E20 पेट्रोल के साथ साथ जो सामान्य पेट्रोल पहले मिलता था, दोनों ऑप्शन आपके पास हो जो आपको डलवाना। इसमें ना 2-4 चीज़ें हैं, टेक्निकल चीज़ें भी हैं और जैसा कि सुनाई दिया है कि E20 आई थिंक जो शुगर केन बेस जो है होता है उसमें कुछ रस्टिंग का भी इश्यूज़ है। तो अभी उतना टेक्निकल नॉलेज मेरे को तो नहीं है, पर अभी फ़िलहाल के लिए तो बेस ही ज़्यादा बेहतर है। मतलब दोनों ऑप्शन में अगर रहेंगे तो ठीक है। ये देखिए, अगर है ना मॉडिफिकेशन होता है गाड़ी में तो फिर तो बहुत अच्छा है। ठीक है सर, सरकार ये विचार करी है कि E20 पेट्रोल अभी जो मिल रहा है उसके साथ साथ जो नॉर्मल पेट्रोल पहले मिलता था वो भी मिले। दोनों चॉइस आपके सामने होगी, कैसा फैसले देखते हैं? E20 कौन सा पेट्रोल है जो अभी मिल रहा है? बिल्कुल शुभम, तो हम सुन पा रहे हैं जो वहां पर लोग दोपहिया वाहन जो चालक हैं जो सब वहां पर पहुंच रहे अपनी स्कूटी बाइक के साथ, उनसे आप सवाल कर रहे थे और फिलहाल उनको लग रहा है कि अगर ऐसा ऑप्शन होता तो ज्यादा बेहतर होगा। और एक को हमने सुना भी, उन्होंने बताया कि कैसे जो माइलेज उस पर बुरा असर पड़ा है, वो ये कहते हुए भी हमें सुनाई दिए। खैर, दिल्ली में कितने तरह के पेट्रोल हैं ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है, ये जरा आप समझिए। और हमारे साथ और भी हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए, मोहित मल्होत्रा इस वक्त चंडीगढ़ से। मोहित, आप भी इस वक्त पेट्रोल पंप से जुड़े हुए, लेकिन मोहित मैं आपके पास आऊं इससे पहले हमारे साथ ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन जी हैं। टूटू धवन जी, आपसे सवाल करना चाहूं क्योंकि आपसे बेहतर कौन बता सकता है। देखिए, पहले E5 था, फिर E10 आया और अब E20 आया। E20 आया तो लोगों की शिकायतें सामने आई। इन शिकायतों में कितना दम आपको नजर आता है? और जब अब सरकार इस पर विचार कर रही है कि नॉर्मल पेट्रोल की सुविधा उपलब्ध हो सकती है, तब आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, मेरी अपनी तरफ से जो स्टडी है वो तो इट्स मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो हमारे कंज्यूमर्स को हुई है। जैसे गवर्नमेंट ने अब बताया भी है कि 1.5 साल से हम E20 और E10 और E4 और E5 हम यूज़ करते आ रहे हैं और किसी को कोई आपत्ति नहीं थी अभी तक। बाकी ये ज़रूर है जो ये E20 पेट्रोल है, जो पुरानी गाड़ी हैं, पुरानी टेक्नोलॉजी जो कार्बोरेटेड टेक्नोलॉजी होती है उनमें तकलीफ आ सकती है, क्योंकि ये हाइग्रोस्कोपिक होता है और वो पुरानी गाड़ियाँ साल में 1-2 बारी निकलती हैं और वो चलती नहीं है, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है कि इंजन में तकलीफ हो जाए और वो सीज कर जाए। बाकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा नहीं ख्याल कोई किसी को इशू आ सकता है। हमारे पास तो एक रिपोर्ट भी है जिसके अंदर ये देखा गया है, हेड निकाल के हमने देखा है। E20 की जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर कार्बन डिपॉजिट
बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो। और E10 E20 के साथ इनके जो एमिशन कंट्रोल्स हैं वो बिल्कुल अपने कंट्रोल में रहेंगे एंड इट विल बिकम इवन बेटर जो एमिशन कंट्रोल्स हैं इस टाइम। टूटी जी, फिर ऐसा क्यों है कि कई गाड़ी मालिक जो हैं वो E20 पेट्रोल भरवाने के बाद ये शिकायत कर रहे हैं कि उनकी गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो रहे हैं? हरदीप सिंह पुरी जी को मैं सुन रहा था, पेट्रोलियम मंत्री हैं, उन्होंने खुद ये बात मानी कि पुरानी गाड़ियों में जो गैस्केट 50,000 किलोमीटर पे खराब होता था वो 30,000 किलोमीटर पे खराब हो सकता है, माइलेज में भी थोड़ी कमी आएगी, ये बात भी मानी जा रही है। फिर ऐसा पेट्रोल खरीदने के लिए मजबूर क्यों किया जा रहा है लोगों को, और ऐसा किया कैसे जा सकता है? देखिए, गवर्नमेंट की तरफ से तो वो चाहते हैं कि ये पेट्रोल दिया जाए पब्लिक को और वो इसके साथ दे शुड गेट यूज टू इट। और यूज टू की जो बात कर रहे हैं तो पब्लिक को तो ऑलरेडी ये मिलता आ रहा है पिछले 1.5 साल से विदाउट देयर नॉलेज। तो ये तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है जो कि अब सडनली सबको ध्यान में आ गया, उन माइलेज भी चेक करने का और मेंटेनेंस भी चेक करने का और उसके आफ्टर इफेक्ट्स भी। बाकी यूरो 6 टेक्नोलॉजी के अंदर बिल्कुल भी कोई आपत्ति नहीं आनी चाहिए। उससे पहले की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको थोड़ी सी मेंटेनेंस के टाइम के ऊपर थोड़ी ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी और साथ साथ में उनकी मेंटेनेंस हो सकता है थोड़ी बहुत ज़्यादा आए जिसके अंदर सीलें और गैस्केट्स बदली करने पड़े। नॉर्मली पाइप्स होती हैं जो वो बदली करनी, रबर पाइप्स जो होती हैं वो बदली करनी पड़ती हैं। सील्स एंड गैस्केट्स में कोई खास लंबा चौड़ा फ़र्क नहीं आता। जी ठीक है, बिल्कुल 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 टूटू धवन जी, ये आपने जो अपनी बात और अपनी स्टडी रखी है ये बड़ी अहम है। और इस बीच मोहित मल्होत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं चंडीगढ़ से। मोहित, जरा एक सवाल आप सीधा करिए, कि स्ट्रेट सवाल आप करिए जो लोग वहां पर मौजूद है पेट्रोल पंप में, कि अगर उनको नॉर्मल पेट्रोल और E20 ब्लेंडेड पेट्रोल का ऑप्शन मिलता है, अगर ऐसा हो जाता है तो वो फिर किसका इस्तेमाल करें? कौन सा पेट्रोल भरवाएंगे, नॉर्मल या E20? जी बिल्कुल, मैं आम लोगों से बात करता हूं। सबसे पहले एक तस्वीर दिखा देता हूं। जब मैं यहां पेट्रोल पंप पर आया तो मैंने एक आम व्यक्ति की तरह सवाल किया कि अगर E20 का भी ऑप्शन सरकार दे देगी तो क्या आपके पास टैंक्स हैं, आपके पास जगह है, आप कैसे मैनेज करेंगे? तो पेट्रोल पंप के जो मालिक हैं उन्होंने बताया कि उनका पेट्रोल पंप कई साल पुराना है, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल को ही स्टोर करने की व्यवस्था है। ये तस्वीरें आप देखिए, अभी एक टैंक आया जो खाली हो रहा है और E20 के लिए कैसे अरेंजमेंट किया जाएगा उसको लेकर पेट्रोल पंप के मालिक कह रहे हैं कि सरकार को कुछ नियम बनाकर हमें बताना पड़ेगा कि पेट्रोल और डीजल की कितनी कैपेसिटी को आप स्टोर कर सकते हैं, कितना E20 रखना पड़ेगा। मेरे साथ कुछ आम लोग हैं, आप अपना नाम बताएं। वरुण शर्मा। वरुण, आप गाड़ी में कौन सा अभी E20 डल रहा है, उससे कोई गाड़ी में दिक्कत आ रही है? ये सर हो तो रही है दिक्कत, बिकॉज जैसे हमारी जो माइलेज वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है। जैसे हम E20 फ्यूल डलवा रहे हैं तो हमारे जो फ्यूल टैंक्स हैं उसमें भी रस्टिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है। आम कितनी पुरानी गाड़ी है आपकी? वो 2016 मॉडल है। अच्छा, और अभी आप सरकार जो ऑप्शन दे रही है कि E20 आप डलवा लें या फिर नॉर्मल पेट्रोल, आपकी चॉइस होगी, आप इसको ठीक मानते हैं? हाँ जी सर, वैसे ठीक तो है, चॉइस तो ठीक है, बट एक तरह से देखा जाए ना तो E20 जो है वो लाने में सरकार ने अपने हिसाब से तो अच्छा ही किया है, क्योंकि उससे क्या होता है वो मॉइस्चराइज को रिड्यूस करती है। बट कई गाड़ियाँ जो उसके कैपेबल ही नहीं होती, वो वाले बंदे क्या करेंगे? उनके लिए ऑप्शन होना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, आप कौन सी गाड़ी चला रहे हैं? मेरे पास ईटियोस है जी। तो उसमें पेट्रोल में डलवा रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है? डीजल में दिक्कत आ रही है, पहले एवरेज ज़्यादा आती थी, अब कम आ रही है। ठीक है, बाकी फ्यूल पंप में भी दिक्कत आ रही है, उसमें पहले चलता ही। सरकार ऑप्शन दे, नॉर्मल पेट्रोल डलवाओ या E20 डलवाओ, आपकी चॉइस है। नहीं, ऑप्शन देना चाहिए सर, वो हमारी मर्जी, हम डलवाएं या ना डलवाएं, ऑप्शन जरूर है। ऑप्शन देना चाहिए। आपकी गाड़ी में कोई फ़र्क आया है एवरेज में जो आप पेट्रोल डलवा रहे हैं? तो नहीं सर, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो इसमें कोई। तो आपको लगता है E20 या फिर नॉर्मल पेट्रोल का ऑप्शन आपका हो, पर्सनल चॉइस हो व्यक्ति की, कौन सा तेल डलवाना है उसमें? इसमें हम सर, हाँ वही चॉइस होगी हमारी जो। तो चॉइस होनी चाहिए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे खड़ा किया जाएगा? जैसे मैं आपको दिखा रहा था कि इस वक्त आप देखिए यहाँ पर जो टैंक्स हैं वो पेट्रोल डीजल के हिसाब से बनाए गए हैं और उनमें पेट्रोल डीजल को स्टोर करने की अपनी व्यवस्था है। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा? पेट्रोल पंप के मालिक कह रहे हैं कि अगर सरकार कहेगी कि नॉर्मल पेट्रोल के अलावा E20 का भी आप एक अलग से टैंक रिजर्व करके रखिए, तो उसके लिए हमें कुछ प्रयास करने होंगे, उसके लिए वक्त चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना होगा। पुराने पंप्स में ज़्यादा परेशानी है जहाँ पर जगह की दिक्कत है, तो ये तमाम समस्याएं भी आएंगी, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अगर चॉइस मिलती है तो एक अच्छा ऑप्शन होगा। जी जी जी, चंडीगढ़ से सीधे जयपुर लिए चलते हैं। ध्वज आर्य हमारे संवाददाता हमारे साथ मौजूद हैं। ध्वज, क्या लोगों के कंसर्न नजर आ रहे हैं, खास तौर के
पर अब जब यह कहा जा रहा है कि भाई विचार किया जा रहा है कि नॉर्मल पेट्रोल जो पहले मिलता था उसको देने पर भी विचार किया जा रहा है और एक ऑप्शन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है पेट्रोल पंप्स पर, लोग इसे कैसे देख रहे हैं और कुछ परेशानियां वाकई ऑन ग्राउंड आपको नजर आ रही है क्या E20 पेट्रोल की? बिल्कुल, देखिए, जब तक अभी तक हमने जितने लोगों से बात की है और कई लोगों से बातचीत की, उन्होंने एक सवाल उठाया है कि ये जो नॉर्मल पेट्रोल है वो क्यों नहीं दिया जा रहा और इसके लिए अब सरकार विचार कर रही है। ये अच्छी बात है। मैं राजधानी जयपुर के एक जो है पेट्रोल पंप पे हूँ, यहाँ इनके ओनर भी हैं। सर, एक सरकार जो है विचार कर रही है कि नॉर्मल पेट्रोल अब दिया जाएगा, मतलब दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए जो आपके यहाँ पर एक अलग टैंक बनाना होगा, अलग जो है एक मशीन लगानी होगी, उसको लेकर कितनी तैयारियाँ हैं अगर ऐसा होता है तो? सर, बहुत अच्छी सोच है, क्योंकि काफ़ी कस्टमर्स की इच्छा है कि चाहे रेट थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए लेकिन उनको नॉर्मल पेट्रोल चाहिए, क्योंकि देखिए हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता गाड़ी अपनी टाइम टू टाइम चेंज करने के लिए। जिनकी गाड़ियाँ E20 कंप्लाइंट नहीं है उनको काफ़ी दिक्कतें आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले भी कई कस्टमर्स इस चीज़ की शिकायत करके गए हैं कि हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो अगर इन लोगों को अगर नॉमिनल कॉस्ट एक्स्ट्रा लग के अगर नॉर्मल पेट्रोल मिल जाता है तो कस्टमर्स के लिए भी अच्छा है और हम लोगों के लिए भी अच्छा है। कस्टमर्स इससे खुश रहेगा और इससे क्या है, लड़ाई झगड़े कम होंगे, क्योंकि नॉर्मल पेट्रोल से गाड़ियां खराब कम होगी। E20 में जो आपकी तैयारियां हैं सर यहाँ पर, अगर एक एक्स्ट्रा टैंक बनाया जाएगा, क्योंकि इसके लिए अलग से जो है तैयारियां करनी पड़ेगी, उसके लिए क्या करेंगे? सारे पंपों पे नहीं हो सकता है, जो पंप छोटे हैं उन पे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जिनके पंप्स बड़े हैं उन पे ये दिक्कत नहीं आएगी, आराम से बन सकता है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी अच्छा खासा वक्त लग जाएगा। ध्वज आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। पेट्रोल पंप ओनर जो थे वो ध्वज आर्या के साथ मौजूद थे। टुटू धवन जी हमारे साथ मौजूद हैं। टुटू धवन जी, अक्सर पेट्रोल में मिलावट की शिकायतें भी हम सुनते हैं। अब क्योंकि E20 पेट्रोल मार्केट में आ गया है तो जो नॉर्मल पेट्रोल और E20 पेट्रोल में अगर कंपैरिजन किया जाए तो मिलावट की आशंका किसमें ज्यादा होती है, किसमें मिलावट आसानी से की जा सकती है? देखिए, मिलावट की बात करें तो दोनों पेट्रोल के अंदर आप बराबर की मिलावट कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी ये है कि ऑन द स्पॉट आपके पास टेस्टिंग इक्विपमेंट होनी चाहिए जो बड़े आसानी से आपको पता लग सकता है कि पेट्रोल के अंदर मिलावट है या नहीं। तो वो तो पेट्रोल पंप के ऊपर ही टेस्ट की रिपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है। अच्छा टुटू जी, जब पेट्रोल मिलावटी है ये कहा जाता है, कई जो गाड़ी ओनर्स हैं वो इस बात की शिकायत कर रहे हैं, और अगर ऐसे में गाड़ी खराब हो जाती है तो आम इंसान जाए तो जाए कहां? क्योंकि कार कंपनियां तो कह देती हैं कि जो पेट्रोल आपने डलवाया गाड़ी में वही मिलावटी था। देखिए, ये चीज़ तो जब तक कोई किसी को एक्सपीरियंस नहीं करनी पड़ेगी तब तक नहीं पता लगता। बट मेरे जो अपने हिसाब से है, जो किसी को प्रॉब्लम होती है तो इट शुड बी एम्पलीफाइड। जो आपको कोई इंजन खोलने के बाद कुछ प्रॉब्लम आई है तो आप बेशक पेट्रोल पंप ओनर्स को बताइए, वो अपनी तरफ से आगे जो कंपनी के बॉसेस हैं या गवर्नमेंट की जो एजेंसीज़ हैं उनको बताएंगे, सो दैट दे आर अवेयर। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से टेस्ट रिपोर्ट्स पूरी आई हुई हैं ARAI से और ICAT से और जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं गवर्नमेंट की, उनसे सब क्लियरेंसेस मिली हुई हैं। बाकी ये जो आपके हिसाब से अगर नई गाड़ी में कोई पेट्रोल डलवा रहा है जो कि इंश्योर्ड व्हीकल है और गाड़ी अगर खराब हो जाती है पेट्रोल में मिलावट की वजह से या फिर एथेनॉल की वजह से, तो इंश्योरेंस क्लेम रद्द तो नहीं किया जा सकता ना? इंश्योरेंस तो मिलेगा। इंश्योरेंस तब मिलेगा जब आपने पॉलिसी ली हुई है कि आपको ऐसी प्रॉब्लम के अंदर आपकी इंश्योरेंस क्लेम मिले। आपने जो पॉलिसी के अंदर ये क्लॉज नहीं इंट्रोड्यूस की तो आपको इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस वाले आपको एक्चुअल वेयर एंड टेयर का क्लेम नहीं देते विदाउट आस्किंग फॉर इट इन द पॉलिसी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मन में कई सवाल हैं लेकिन वक्त की थोड़ी सी कमी है, इसलिए इस चर्चा को हमें यहीं पर खत्म करना होगा। और सरकार अभी विचार कर रही है, ये फैसला लिया जाता है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उस लिहाज से पेट्रोल पंप्स पर डेवलप करना होगा। एक अलग पंप लगाना होगा, नीचे एक अलग टैंक लगाना होगा जिसमें नॉर्मल पेट्रोल को स्टोर किया जाए, क्योंकि अभी तो हर जगह पर E20 पेट्रोल ही मिल रहा है। तो दुश्वारियां भी काफी हैं इस फैसले को अमल में अगर लाना है तो।